चलिए सर, हम लोग पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड हमारा है पैकिंग इन सॉलिड एंड कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। मतलब हमें सॉलिड में एटम को कैसे पैक करेंगे ये जानना है, और जो सॉलिड की डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे ये भी जानना है। और इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पैकिंग एफिशिएंसी। हम इसको पढ़ेंगे पहले, इसके बाद इन दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सर पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि कितनी जगह ऑक्युपाइड हो रही है। सर इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक कमरा है 100 लोगों का। कितने लोगों का? 100 लोगों का कमरा है और उसमें 50 लोग बैठे हैं। तो हम आपसे पूछें सर कितनी परसेंटेज जगह उसमें ऑक्युपाइड हो गई है, कितनी जगह भर गई है, तो आप कहेंगे सर 50% भर गई है, 50% खाली है। अगर हम कहेंगे 100 कमरे की जगह में 70 लोग बैठे हैं तो कितनी जगह सर 70% ऑक्युपाइड हो गई है। और 100 लोगों की जगह में 100 लोग बैठे हैं तो 100% ऑक्युपाइड हो गई है। नॉर्मल सी बात है। तो आप ये बताइए आपने कैसे निकाला, कैसे निकाला ये परसेंटेज कैसे निकाला? सर ऐसे निकाला कि जो लोग बैठे उन्होंने कितनी जगह घेरी अपॉन कि कितनी जगह थी इनटू 100। जैसे 100 लोगों के कमरे में जब 70 लोग बैठे थे तो हमने ऐसे निकाला कि कितनी जगह घेर रहे हैं 70 अपॉन कितने लोग की जगह है 100 इंटू 100, ऐसे निकाल दिया। क्लियर है? तो सर हम यहां भी निकाल सकते हैं यूनिट सेल के अंदर कि एटम कितनी जगह ऑक्युपाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कैसे सर, हम अगर मान लें कि इस कमरे को यूनिट सेल मान लें और इसके अंदर जो इंसान बैठे हैं उन्हें हम क्या मान लें सर? उन्हें मान लें हम एटम। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं स्पेस ऑक्युपाइड बाई एटम इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर एटम कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है, और उस यूनिट सेल की कितनी जगह स्पेस ऑक्युपाइड बाई यूनिट सेल। क्लियर है? इनटू 100 आप निकाल सकते हो कि एक यूनिट से, या हम अपनी देसी भाषा में अगर बोले इसे, स्पेस ऑक्युपाइड बाई इंसान इन एक कमरा अपॉन स्पेस ऑक्युपाइड बाई कमरा एक कमरा इनटू 100, ऐसे बोल सकते हैं। अब नॉर्मल सी बात है सर, मुद्दे पे आते हैं केमिस्ट्री के मुद्दे पे कि सर इसे स्पेस ऑक्युपाइड मतलब हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे स्पेस ऑक्युपाइड का मतलब है वॉल्यूम। क्या है सर? वॉल्यूम। मतलब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम इन यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? आ गया समझ में? तो इस तरीके से भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। सर बताइए कैसे? स्पेस ऑक्युपाइड का मतलब है यहाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम इन यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई यूनिट सेल या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखे दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ सर की फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे। तो मैं बता दे रहा हूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड, क्या सर? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स किसमें? इन यूनिट सेल। और सर क्या हो जाएगा बताइए क्या? और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा। क्लियर है? आ गया समझ में? इनटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगी सर? पैकिंग एफिशिएंसी। अब मैं आपको बता दूं कि पैकिंग एफिशिएंसी को निकालने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि पैकिंग एफिशिएंसी में जो एटम है ना, हम एटम को स्फीयर मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे सर? स्फीयर। जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं कि हम यूनिट सेल को क्यूब मान के चलेंगे और एटम को स्फीयर मान के चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी किसी की भी निकालनी है, फॉर डिटरमाइनिंग क्या? फॉर डिटरमाइनिंग पैकिंग एफिशिएंसी। सर क्या? पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमें कौन कौन सी चीज है जिसकी हमें आवश्यकता होगी? सर बहुत आसान है। सबसे पहले आपको जेड पता होना चाहिए। जेड है ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। याद है ना सर आपको? सिंपल क्यूबिक के लिए 1 और बीसीसी के लिए 2, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी मैंने इसके लिए, एफसीसी के लिए 4। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें सर दूसरा, हमें रिलेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ये चीजें, अगर ये दोनों चीजें पता है तो नॉर्मल सी बात है सर, हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालना हमारे लिए क्या होगा? बहुत आसान। क्या होगा? आसान। चलिए सर हम लोग निकालते हैं। समझ में आया कि जेड आपको पता होना चाहिए और रिलेशन पता होना चाहिए। सर हमें जेड भी पता है, जैसे हम लोग बात करें एससी, बीसीसी और एफसीसी, हमें इन्हीं की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम एक नाम से और जानेंगे सीसीपी से, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, इन्हीं तीनों की हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। अब सर आपको जेड तो ऑलरेडी पता है, इनका कितना होता है 1, बी फॉर बाई मतलब 2 और एफसीसी का 4। और ए और आर के बीच में रिलेशन भी आपको पता है। इसमें कितना होता है सर? ए बराबर 2r और बीसीसी में सर ए बराबर 4r अपॉन रूट 3। क्लियर है? और एफसीसी में होता है सर ए बराबर 2√2r। तो ये चीज अगर सर आपको याद है
तो आप किसी भी सिस्टम की मतलब किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल की आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो हम एक एक करके ट्राई करेंगे, बहुत आसान है। चलिए सर, सबसे पहले ट्राई करते हैं सिंपल क्यूबिक की। किसकी सर? सिंपल क्यूबिक। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालेंगे? फिर से मैंने बात बोली, हम लोग यूनिट सेल की एज लेंथ कितनी मान लेते हैं? लेट एक ही निकाल के बताएंगे, बाकी तो तुम्हें ऐसे निकाल के दिखा देंगे। लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल बी ए। यूनिट सेल की एज लेंथ मैंने कितनी मान ली? मैं यहां लिख दूं, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहां लिख दे रहा हूं कि यूनिट सेल की एज लेंथ कितनी मान ली मैंने? ए। और रेडियस ऑफ एटम कितनी मान ली मैंने? एंड रेडियस ऑफ एटम इज आर। क्लियर है? कोई डाउट है? ये तो हम लोग पहले से कर चुके हैं, तब भी लिखे दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब सर करना क्या है, हमें दो चीज हमें पहले से पता होनी चाहिए। जेड, तो बताइए जेड कितना है एससी में? सर 1। रिलेशन क्या है? ए आर में बराबर 2r। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले पे। आपको पता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो नॉर्मल सी बात है सर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं। ये निकाल लो, ये निकाल लो, फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या सर? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आपको पता है यूनिट सेल को हम लोग सर क्या मान के चलते हैं? सर क्यूब। और अगर क्यूब की एज लेंथ सर ए हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा? सर ए क्यूब। बिल्कुल। और सर आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या है? 2r। तो यहां पे आप जैसे 2r रख देंगे, होल क्यूब तो 2 का क्यूब बेटा 8 और r का क्यूब क्या? r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो आ गया। अब हमें निकालना है सर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम, कि एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम इन यूनिट सेल। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम सभी एटम का वॉल्यूम सेम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सेम। मान लो इस कमरे में 4 लोग हैं और चारों लोगों का वॉल्यूम सेम है। क्या है? x x x। तो कितना हो जाएगा? 4x। तो ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। क्या मान लेंगे कि सारे एटम का वॉल्यूम क्या है? सेम। तो देखिए कैसे निकालेंगे सर, कितने एटम है? नंबर ऑफ एटम जेड, और हर एक एटम का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन या वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। तो ईच एटम तो सर समझ गए होंगे, हर एटम का वॉल्यूम। क्लियर है? तो सर जेड तो आपको पता है, जेड कितना है? 1 है सर। और हमने एटम को सर क्या माना था? स्फीयर माना था। और स्फीयर का वॉल्यूम भी सर आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। सर हो गया, बहुत आसान है ये तो। सर ये दोनों चीजें निकल आई, ये भी निकल आई, ये भी निकल आया, फॉर्मूले में रख दो आप। बिल्कुल सर, मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूं, पर आपके सामने तो है ना फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम इन यूनिट सेल कितना है सर? 4/3 पाई आर क्यूब। सर 1 कहां गया? ये 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही बचेगा। अपॉन क्या? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको दिख रहा है कितना है सर? 8r क्यूब। बिल्कुल सर। और इंटू कितने का मल्टीप्लाई? 100। जब आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्यू से आर क्यू, मतलब सब कुछ पाई की वैल्यू रख देना 3.14। आपको आंसर याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट भी पैकिंग एफिशिएंसी पूछ लेते हैं 1 नंबर में, तो आप पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं। डेरिवेशन भी आ जाता है कभी कभी, पर आपको पैकिंग एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? याद। क्योंकि मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 52.4%। ठीक है, तो ये होगी सर पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा आप एक बात और बताएं, क्या सर ये चीजें तो समझ में आ गई? बिल्कुल, कि आपसे पैकिंग फ्रैक्शन भी पूछ सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी में क्या होता है? आप 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको यही पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए, पीएफ, पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड नहीं है, पीएफ का मतलब है पैकिंग फ्रैक्शन। अगर आप 100 का मल्टीप्लाई ना करें तो आपकी पैकिंग फ्रैक्शन निकल आएगी, या ऐसे क्या तो इसमें 100 का डिवाइड कर दो तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 0.524। आ गया सर, दिख रहा है ना आपको? 0.524। दूसरी चीज सर ये है कि आपसे लिविंग स्पेस भी पूछ लेता है कि इसमें कितनी जगह खाली है, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो। देखो सर, लिविंग स्पेस या कितनी जगह खाली नहीं है, तो बताओ 100 माइनस 52.4 करोगे आप, नॉर्मल सी बात है, टोटल जगह कितनी होती है? 100%। इतनी जगह वो ऑक्यूपाइड कर रहा है एटम, तो खाली जगह कितनी होगी? 100 माइनस 52.4 कितना होगा सर? 100 माइनस 52.4 करेंगे तो सर आएगा 47.6%। आ गया सर? तो आपको सर ये सारी चीजें आगे होंगी सिंपल, क्योंकि सेम तरीका है क्या बीसीसी में निकालने का और सेम तरीका है एफसीसी में निकालने का। तो आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग किसकी निकालते हैं? एफसीसी देन बीसीसी। क्लियर है? चलिए कर लिया आपने नोट डाउन, अच्छी बात है। ठीक है, कुछ नहीं रफ करूंगा मैं, थोड़ी सी चीज रफ करूंगा बस। हाँ सर, आपको तो आसान होगा, बस आप यहां जरूर चेंज कर दो।
अब हम किसकी निकालने वाले, एफसीसी। तो बस कुछ चीजें चेंज करनी है मुझे, कुछ चीजें सर। लो सर, लो सर, अब तो आ ही जाएगा। देखो वो सेम है चीज है। आप एफसीसी में जेड कितना होता है, जेड कितना होता है सर, 4 होता है। अरे एफसीसी में जेड कितना होता है, 4, शॉर्ट ट्रिक एफ फॉर 4, और ए का रिलेशन 2√2r। क्लियर है। तो वही सेम तरीका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाला ए क्यू। पर पेपर में ऐसा ना कर देना बेटा कि मान लो दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी निकलने आ गई तो एक किलो को वहीं काट के दूसरी कर दो। छापना तो आता है ना, तो इतनी चीज तो सेम ही थी लगभग। तो बताइए ए क्यू, तो ए की वैल्यू रख दो कितनी, 2√2r का होल क्यू। तो 2 का क्यू कितना होता है 8, और √2 का क्यू 2√2, तो 16√2r क्यू आ जाएगा। ठीक है। यहां पे हम जेड रख दें 4, और वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ये अपॉन ये। तो 4 इंटू 4 कितना होता है 16/3 पाई आर क्यू अपॉन 16√2r क्यू इंटू 100। आर क्यू से आर क्यू कट जाएंगे, आप पाई की वैल्यू रखोगे, आंसर आएगा 74%। कितना आएगा 74%। सर पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.74, और सर लिविंग स्पेस कितना आ जाएगा, लिविंग स्पेस आ जाएगा 26%। ठीक है, आ गया, दिख रहा है ना आप सबको, बिल्कुल दिख रहा है सर। अगर ना दिखे तो आप बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए क्या करना है। हमें एफसीसी निकालिए, सेम बीसीसी भी निकाल लेंगे सर, बिल्कुल। ये तो बड़ा कलाकारी है, तो सर बड़ा आसान हो रहा है आपको तो। हाँ, तो ये तो निकाल लिया। अब बताइए बीसीसी में क्या करना मुझे। अच्छा एक बात और, एफसीसी की जो आती है ना वही एचसीपी की आती है सर। एचसीपी तो आपने पढ़ा है नहीं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसका डेरिवेशन नहीं है एनसीईआरटी में। देखिए मैं करा दूं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है तो वो कराने का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी। ठीक है, तो चलिए अगर आपको ज्यादा लगे कि सर हमें कराना, तो फिर मैं बाद में अलग से नोट में करके दे दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को करना है सर किसके बारे में, बीसीसी के बारे में। किसमें, बीसीसी। तो कुछ चीजें ही चेंज करनी है सर आपको, बताइए क्या। एक तो जेड चेंज कर दो, यहां चेंज कर दो, और यहां चेंज कर दो, और बस यहां और यहां। देख लो बहुत आसान है सर। बीसीसी में जेड कितना होता है सर 2, और रिलेशन 4r/√3, जो कि देखो मैंने लिखा था बीसीसी में जेड 2 होता है और ए है, ये तो याद होना चाहिए आपको। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यू, ए की वैल्यू रख दो कितनी सर 4r/√3 का होल क्यू। 4 का क्यू बेटा 16r³ 3√3। क्लियर है। और अगर हम लोग बात करें सर यहाँ पे जेड कितना है 2 है, और आपको पता है एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। क्या तो सर राइटिंग अच्छी लिखा करो आप, राइटिंग। अब राइटिंग की क्या बात कहें, ट्राई कर रहे हैं हम। ठीक है, खुश, अब तो ठीक है ना। 4/3 पाई आर क्यू सब ठीक ही है क्या। तो सर 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 8/3 पाई आर क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 16r³ 3√3 इंटू 100। क्या तो सर इसकी भी याद होगी आपको, बिल्कुल हमें तो याद ही है, आपको भी याद होनी चाहिए। कैलकुलेशन मत करने लगना एग्जाम में, गलत निकल आती है, फिर अप्रॉक्स में निकालोगे, फिर कहोगे लो सर आपने तो कुछ किया था, हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा। तो इसलिए कह रहे हैं कि परसेंटेज याद कर लेना। क्लियर है, न्यूमेरिकल में नहीं, पर ये तो डेरिवेशन आप याद कर सकते हो। तो बताओ पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग फ्रैक्शन 100 से डिवाइड कर दो 0.68। ठीक है, और लिविंग स्पेस कितना आ जाएगा 32%। चलिए सर आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया सर। इसी के साथ पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है खत्म। अब हम लोग पढ़ते हैं सर पैकिंग इन सॉलिड एंड कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। आप इसे नोट डाउन कर लें, और इसके बाद हम लोग पैकिंग इन सॉलिड पढ़ते हैं। ठीक है सर।